हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट टू गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों, आज आपको पैसिव वॉइस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेंस क्या होते हैं। टेंसों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है और टेंस होते हैं आपके 12 तरीके के। होते तो ये 3 हैं, लेकिन एक टेंस के 4 भाग होते हैं, टोटल होते हैं 12। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन जो पैसे बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं 8 टेंसों के। कितने के? 8। 3 प्रेजेंट होते हैं, 3 पास्ट होते हैं और 2 आपके फ्यूचर होते हैं। यानी कि पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। टोटल होते हैं 8। अब इनका बनाने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारा कोई टेंस है, अगर इसमें कोई सेंटेंस है आपका, राम गोज टू आगरा, तो इसमें जो सब्जेक्ट है ये है राम है और ऑब्जेक्ट है आपका आगरा। लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं होता है। पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे? जैसे हमने लिखा है आई राइट ए लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है जिसकी हिंदी क्या होती है? मैं एक पत्र लिखता हूं। अगर इसे हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव का नियम ये होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट है ए लेटर, क्या है ये? ऑब्जेक्ट। ये तो ऑब्जेक्ट टेंस में होता है, लेकिन पैसिव में ये क्या होगा आपका? सब्जेक्ट। अब यहाँ आई है, टेंस में क्या है? आई सब्जेक्ट। लेकिन ये पैसिव में क्या बनेगा? करेक्ट, ऑब्जेक्ट। अगर ये आई का होता है मी, जो होता है आपका ऑब्जेक्ट मी। और इसका एक नियम और होता है कि एक वचन करता, एक वचन करता होता है ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, एक होता है, उसी को एक वचन करता कहते हैं। और इसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? इज का। और होते हैं बहुवचन करता। बहुवचन का मतलब होता है जो एक वचन से जो ज्यादा होता है वो बहुवचन करता होता है। जैसे कि बी हो गया, यू हो गया, ते, इनके साथ क्या लगाते हैं? आर। अब एक और बचा तो आपका वो होता है आई, और आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में एम का प्रयोग किया जाता है। और एक और मेन बात है, आपका जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब, उसकी कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। वर्ब दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? दो। एक होता है आपका एम बी, दूसरा होता है एच बी। एम बी बोलते हैं आपकी मेन वर्ब, ये होता है आपका मेन वर्ब। और एच बी क्या होता है आपका? हेल्पिंग वर्ब। हमेशा एक चीज याद रखना, जो मेन वर्ब होता है उनका ही फॉर्म चेंज होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बी फोर, एक नई फॉर्म होती है, बी फोर बोलते हैं। अब कुछ बच्चे नहीं समझ पाते कि सर ये बी फोर होता क्या है। बी फोर, तो बी फोर बराबर होता है वी वन प्लस आई एन जी। यानी कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जब आई एन जी हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है आपका बी फोर।
तो एक्टिव और पैसिव में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। और हमेशा याद रखना कि कोई भी पैसिव हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, हर पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। जैसे अभी हम आपको कुछ दिखाएंगे। जैसे आई रीड ए बुक। दूसरा है आपका माई मदर कुक्स द फूड। एक चीज याद रखना, आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूं, लेकिन ये आपका टेंस है, काय का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हमें इसे पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने से पहले आपको एक जानकारी देना जरूरी है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ये आपका सब्जेक्टिव केस है और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे यह आई है, आई का क्या होता है? मी। यू का यू रहेगा, ही का आपका हिम हो जाएगा, सी का हर होता है, इट का इट ही रहेगा, बी का अस होता है। अगर कोई नाम होता है वो नहीं बदला जाएगा, क्योंकि नाम बदला नहीं जाता। अभी हमने यहाँ बताया आपको आई रीड ए बुक, अगर इसकी हिंदी करेंगे तो मैं एक किताब पढ़ता हूँ। अब पैसे बनाने का नियम क्या होता है, अभी आपको बताया गया था कि पहले ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसे बनाते समय जो टेंस का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो पूरा सब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट है ए बुक। ए बुक को हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब ये एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन, क्योंकि जब ए लगा हुआ है तो वो एक वचन होता है, ए बुक के साथ इज लगेगा। अब आती है मेन वर्ब एम बी। एम बी आप ये रीड है फर्स्ट फॉर्म में, और पैसिव में कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। कोई भी पैसिव होता है उसमें थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, रीड। और आई है, आई का यहाँ क्या बनेगा? मी। और एक चीज और याद रखने ना कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब वो नया ऑब्जेक्ट बन जाता है तो जब उसे हम सेंटेंस में लगाते हैं तो उससे पहले बाई का प्रयोग किया जाता है, बी बाई। ये हर एक पैसिव में यूज किया जाएगा। तो रीड बाई मी, ए बुक इज रीड बाई मी। दूसरा है आपका माई मदर कुक्स द फूड, मेरी मम्मी खाना पकाती हैं। ठीक है, तो ये माई मदर सब्जेक्ट है टेंस का, और द फूड ऑब्जेक्ट है टेंस का। जब से हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, द फूड को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सबसे पहले लिखेंगे द फूड। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि हमेशा सब्जेक्ट पहले ही आता है, क्योंकि सब्जेक्ट से ही किसी भी टेंस या सेंटेंस की शुरुआत की जाती है। ठीक है, द फूड। अब ये कंफ्यूजन ये है कि द फूड सिंगुलर है या प्लूरल है। एक चीज याद रख लेना कि जो नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता, उनको हम हमेशा सिंगुलर में ही लिखते हैं। द फूड
इज। अब आती है मेन वर्ब, क्या है ये? कुक। कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कुकड। अब ये है माई मदर। माई मदर को आप चेंज नहीं कर सकते, तो यहां लिखेंगे हम माई मदर। अब माई मदर से पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है पैसिव में, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं।